हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है ना। तो इसका पार्ट 2 रहेगा ये, और पार्ट 1 जो है हम हल कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका मतलब उसका लिंक हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यानी इससे पहले के सवाल, यानी सवाल नंबर 1 से 4 तक हम पार्ट 1 में हल कर चुके हैं, और यहाँ से यानी सवाल नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी सवाल होंगे इस पार्ट में हल करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है, तो यानी प्रश्नावली थोड़ी लंबी थी तो हमने क्या किया, इसको दो पार्टों में बांट दिया। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो हम इसको पार्ट 2 को हल करेंगे, यानी पार्ट 2 में जितने भी सवाल होंगे सभी को हल करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और शुरू करने वाले हैं इस क्लास को। ठीक है, तो एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं। तो आ जाइए फुल जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, है ना। तो मस्त रहिए एकदम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सूत्रों को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, जो जो सूत्र यहाँ पर यूज होंगे उनको हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सूत्र हमारा क्या होता है, एस एन बराबर, ठीक है, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, ये होता है ना, एस एन बराबर। ठीक है, और इसी का यानी एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस an। ठीक है, ये इसका दूसरा सूत्र है। और इसी का एक और सूत्र होता है ना, इसी से बनता है n/2 a प्लस l। ठीक है, तो आपको पता ही होगा l क्या है और an क्या है ना, Sn क्या है। तो n जो होता है, सॉरी हाँ, n तो पदों की संख्या होती है, और a क्या होता है, प्रथम पद होता है, l जो है अंतिम पद होता है, और an क्या होता है, nवां पद। ठीक है, इसको हम अंतिम पद भी कहते हैं an को। ठीक है, तो ये सभी आप जानते हैं, प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 1 जो हमने हल किया उसमें सब बताया है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं सर, अब इसको हल करेंगे सवाल को। ठीक है, तो एक और इसका सूत्र होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, यानी इसमें यूज होगा। ठीक है, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, तो ये आप तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी प्रश्नावली 5.1-2 है ना, इसमें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं और इनको याद होगा आपको, है ना। चलिए हम क्या करने वाले हैं, सवाल को हल करेंगे एक एक करके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सर, अब हम करेंगे सवाल को हल। ठीक है, तो एक एक करके सवालों को हल करेंगे एकदम बिंदास तरीके से, शानदार तरीके से। तो जल्दी से इधर देखिएगा, ठीक है, समझिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल कहता है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है और योग कितना है, 400। ठीक है, योग का मतलब Sn। ठीक है, पदों की संख्या और सार्वधातर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब n और सार्वधातर का मतलब d हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, जो जो दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद कितना है, a, यानी a का मान कितना है, 5। ठीक है, और क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए l को भी हम अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, l बराबर भी अंतिम पद होता है और an बराबर भी अंतिम पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे an। ठीक है, an को भी हम अंतिम पद कहते हैं या nवां पद। ठीक है, तो यहाँ पर 45 है अंतिम पद। ठीक है, और Sn, ठीक है, कितना है, 400। ठीक है, योग है 400। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, सूत्र लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें मान किसका ज्ञात करना है, n का। ठीक है, और d का, है ना। तो d का मान तभी निकल सकता है जब n का मान हमें पता हो, है ना। तो n का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए हमें Sn पता है, an पता है, a पता है। तो इसका एक दूसरे नंबर पे मैंने सूत्र लिखा था, है ना। सूत्र क्या था, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में हो, तो यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में होता है a प्लस an। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें देखिए an पता है, a पता है और Sn पता है, हम n का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो Sn यानी 400
बराबर n/2 और ब्रैकेट में ए की जगह है 5 प्लस an, ठीक है। an बराबर है 45, ठीक है। तो 45 है ना, समझते रहिए, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। केवल ऐसे ही मत करना एंजॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी गुणा हम इधर करेंगे, ठीक है। तो ये 2 की गुणा करेंगे 400 से, ये हो जाएगा 800, ठीक है। और ब्रैकेट में मतलब एन ब्रैकेट में कितना है 5 प्लस 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 गुणा में 50, ठीक है। मान हमें किसका चाहिए, एन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 50 को इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल है ना। अब 5 से काटेंगे 80 को, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30। तो यहाँ से एन का मान जो है हमें 16 मिल जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हमें एन का मान पता लग गया, ठीक है। अब निकालेंगे डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, आपने सूत्र पढ़ा है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में होता है डी, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो ए एन की जगह हमें दिया है 45, ठीक है, बराबर ए की जगह 5 प्लस एन की जगह 16 माइनस का 1 और डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। डी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 5 और बराबर में हो जाएगा सर 16 में से 1 गया 17, सॉरी 17 नहीं, देखिए गड़बड़ हो जाता है, 17 नहीं 15, ठीक है। तो 15 डी, ठीक है। तो ये देखिए 45 में से 5 गया 40, ठीक है, बराबर 15 डी, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं उस तरफ भी, ठीक है। तो बराबर के दोनों तरफ, चाहे बराबर के मतलब इस तरफ इसको लिखें या इस तरफ इसको लिखें, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बराबर के दोनों तरफ हम इसको लिख सकते हैं, अदर मतलब इसको इधर कर सकते हैं उसको उधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 40, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 15, ठीक है। इसको 15 को इधर भेजा तो बराबर में डी, तो हमें डी का मान चाहिए, ठीक है, डी का मान। तो हम क्या करेंगे इसको काटेंगे 5 से, तो 5 तियाँ होते 15 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो यहाँ से जो डी का मान हमें निकल के आएगा वो कितना आएगा 8/3, ठीक है। तो हमें डी का मान सर मिल जाता है 8/3 और एन का मान 16, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको 8/3 है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब सवाल हमारा हो गया, अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की ओर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला सवाल यानी 5वां सवाल, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो भी देख पाएँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और लाइक भी कीजिए अगर समझ में आ गया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम करेंगे सवाल नंबर 6, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, सवाल नंबर 6, ठीक है। कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा, यानी क्या है, ठीक है। तो हमें पूछा है कितने पद हैं, यानी कितने पद का मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है और इसका योग यानी एस एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो जो दिया है मतलब जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम यानी ए का मान हमें दिया है कितना 17, ठीक है, 17 और अंतिम पद का मतलब है ए एन, ठीक है, ए एन, ठीक है, कितना है 350, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए एन है ना, इसको हम लिखेंगे थोड़ा आसान बन जाएगा, ठीक है। तो ए एन यानी अंतिम पद कितना है 350, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सार्वधातुक भी हमें दिया है 9, ठीक है, यानी डी का मान 9 है और हमें ज्ञात करना है एस एन, ठीक है। हमें पहले एन का मान ज्ञात करना है और फिर एस एन, है ना। तो हम क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन की जगह 350 रखेंगे, ठीक है, बराबर ए की जगह 17 है ना, प्रथम पद प्लस है ना, प्लस और एन हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है, -1 और इंटू में डी का मान हमें 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है एन का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए देखिए 350, ठीक है, 350 और हम क्या करेंगे सर
17 को इधर ले आएंगे, ठीक है। 17 को ये माइनस का 17 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इधर क्या है, इसकी गुणा अंदर करेंगे तो 9n हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें से 17 को घटाएंगे, ठीक है। तो 350 में से हम घटाएंगे 17 को, तो बचेगा 333, ठीक है। 333, ठीक है, बराबर। अब देखिए 9 हम क्या करते, अगर 9 की गुणा अगर ना करते तब भी चल जाता, ठीक है। हम क्या करते, 9 की गुणा ना करते अंदर तब भी चल जाता। चलिए जब गुणा कर लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9n है माइनस का 9, तो हम 9 को भी इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 333 और माइनस का ये 9 है, इधर प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 9n, ठीक है। तो हमें मतलब n का मान ज्ञात करना है, तो देखिए जो जुड़ जाएगा, ठीक है। 333 में ये 9 जुड़ जाएगा यानी 342 हो जाएगा, ठीक है। 342, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9n, हमें n का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 342 और बटे में 9, ठीक है। 9 बटे में आ जाएगा n बराबर, ठीक है। तो n का मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो n को इधर लिख लीजिए या इसको इधर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 एकम 9 और 9 से काटेंगे, ठीक है। 9 3 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 9 3 27 है ना, और 9 3 27, ठीक है। कितना बचा, 9 3 27, ठीक है। तो 27 यानी 34 में से 27 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो 7 बचा 72 हो गया, और 9 पंजे 45, 9 चौक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। देखिए यहाँ से n का मान जो है हमें कितना मिलेगा, n का मान मिलेगा कितना, 38, ठीक है। n का मान हमें 38 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें n का मान पता लग गया, अब हम निकालेंगे Sn, ठीक है। तो Sn कैसे निकालेंगे, Sn बराबर सूत्र होता है ना, a प्लस an, ठीक है। तो हमें an का मान भी पता है और a का मान भी पता है। अब हमारा Sn निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो a का मान कितना है, a का मान, ठीक है, a का मान है 17, ठीक है। सॉरी हमने n बटा मतलब बटे में 2 नहीं लिखा है ना, n बटा 2 होता है, देखिए n बटा 2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस an, ठीक है। तो n की जगह है 38, ठीक है, 38 बटा 2, ठीक है। और a की जगह 17 प्लस an की जगह 350, ठीक है, 350 है ना। क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और है ना, 2 एकम 2 हो गया, और कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 नहीं 18 यानी 19, ठीक है। तो यहाँ से Sn बराबर आ जाएगा 19, ठीक है। और गुणा में देखिए इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 17 और 350 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 367, 367। अब इसकी हम गुणा करेंगे, है ना, 19 की गुणा करेंगे, ठीक है, 367 से, तो ये हो जाएगा 6973, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिख लिए, ठीक है। इतना ही आएगा, आप करके देख लें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर, ठीक है। चलिए एकदम बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम करेंगे सवाल नंबर 7 एकदम बेहतरीन तरीके से, इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कहता है उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक है। तो 22वां पद का मतलब है A22, ठीक है, A22 और D हमें दिया है 7, ठीक है। तो 22 पदों का यानी प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी S22, ठीक है, पदों का योग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको S22 हमें ज्ञात करना है, ठीक है, S22 है ना। तो S22 यानी 22 पदों का हमें ज्ञात करना है योग, ठीक है। जो हमें दिया है वो लिखेंगे। तो D बराबर हमें कितना दिया है, D बराबर है 7, ठीक है। और क्या है, 22वां पद यानी A22, ठीक है। 22वां पद का मतलब A22 कितना है, 149, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, A मतलब A22 हमें दिया है, ठीक है। तो A22 का सूत्र क्या होता है ना, A22 का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो A22 बराबर कितना है, 149, ठीक है। तो A22 का सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 1 कम करेंगे 21D, ठीक है, 21D 149 बराबर में, ठीक है। तो A हमें नहीं दिया है, ठीक है, प्लस 21 गुणा D हमें दिया है 7, ठीक है। तो 149 और यहाँ पर देखिए A है ना, A प्लस, ठीक है, 21 की गुणा 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 147 बराबर 149, ठीक है। तो A बराबर हम निकालेंगे, तो 149 माइनस का 100 कितना 47, ठीक है।
तो यहाँ पर 4 जो है हमने मतलब यहाँ पर 4 कुछ अलग तरह से बनाया और यहाँ पर अलग तरह से, है ना। तो मतलब सेम बना देते हैं, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 147 है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ए बराबर हमारा आ जाएगा 149 में से 147 घटाएंगे 2, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का मान आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, हमें मतलब मान किसका ज्ञात करना है, एस 22 यानी 22 पदों का योग, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, है ना। क्या बनेगा सूत्र सर, n बटे 2 ब्रैकेट में 2a, है ना, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। तो a हमें पता है, d भी पता है, और n की जगह हम रखेंगे 22, क्योंकि 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो n की जगह 22 बटे 2, ठीक है। 2a की जगह क्या है 2, ठीक है, प्लस n की जगह 22 माइनस का 1 d की जगह क्या है, d की जगह 7, ठीक है। तो आप समझ लेना यहाँ पर क्या है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। तो 11 और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 दूनी 4 और प्लस 22 में से गया 21 गुणा 7, ठीक है। तो क्या करेंगे 11 गुणा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है 4 और प्लस 21 की गुणा 7 से, तो 7 में 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 147, ठीक है। तो 11 गुणा इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151, ठीक है, 151, है ना। तो हम इसकी गुणा करेंगे, है ना। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। 11 पंजे 55, 1 56 का 6, ठीक है, और हासिल 5, ठीक है। तो 11 एकम 11 और 5, 11 5 होता है 16, ठीक है। तो 1661। तो S 22 का मान हमें ज्ञात मतलब मिल गया, ठीक है। तो यही करना था हमें 22 पदों का योग, ठीक है, प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है। चलिए ये सवाल मतलब हल हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर इसके बाद 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 8, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्या है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे पद हमें दिए हुए हैं, ठीक है, 14 और 18। तो दूसरे का मतलब है A2 और तीसरे का मतलब है A3, ठीक है। तो A2 और A3 के मान हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना यानी S 51, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, दूसरे यानी A2 का मान दिया है 14, ठीक है, 14, है ना। तो A2 का सूत्र क्या बनेगा, A प्लस D, ठीक है, बराबर 14, ठीक है। तो इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। और A3 यानी तीसरे पद को यानी तीसरा पद है, तो A3 हमें दिया है A3, ठीक है। A3 कितना है 18। तो A3 का सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 2D, है ना, बराबर 18, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 लिखेंगे प्लस A प्लस D है और बराबर 14, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 2D बराबर 18, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, है ना, आपको पता होगा। तो देखिए ऐसे एक कैंसिल हो गया और ये बचा माइनस का D, है ना, ऊपर 1D है और नीचे 2D। तो 1D चला जाएगा, माइनस का 1D बचेगा, ठीक है, और बराबर देखिए 14 जो प्लस का है 18 माइनस का, तो कौन सा बड़ा है, माइनस का 18, ठीक है। तो माइनस का बचेगा 4, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और D का मान आ जाता है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे D का मान, ठीक, D का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमें D का मान रखना है, ठीक है। तो D का मान रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए D है ना, D यानी A और D की जगह क्या है 4, ठीक है। तो 4 रखेंगे बराबर 14, ठीक है। तो A बराबर हमें निकालना है, तो 14 माइनस का 4, ठीक है। तो A बराबर कितना हो जाएगा,
14 माइनस का 4 यानी 10, ठीक है। तो ए का मान यहाँ से आ गया 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए का मान हमें पता लग गया, डी का मान पता लग गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे 51 पदों का योग, ठीक है। 51 पदों का योग यानी एस 51, ठीक है, बराबर सूत्र क्या बनेगा, n/2, ठीक है, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और इंटू में d, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो s 51 यानी n की जगह 51 और बटे 2 ब्रैकेट में 2a की जगह 10 प्लस 51 n की जगह 51, ठीक है। n की जगह क्या है 51, ठीक है, माइनस का 1 और d की जगह है 4, ठीक है, d की जगह 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 51/2, ठीक है, और 2 की गुणा यानी 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। और हम क्या करते हैं 20 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो गुणा 2 है ना, 2 कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा अंदर और प्लस 51 में से 50 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर गुणा में 4 है तो गुणा में 2 बचेगा, ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर देखिए 51, ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा 10 प्लस और 50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51 गुणा 110, ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे 11 एकम 11 का 1 हासिल हो गया 1, ठीक है। तो 11 पंजे 55 और 1 56, ठीक है, 56 और ये 0, ठीक है, तो 56 10 आंसर इसका आ गया 56 10। तो S51 का आंसर कितना आएगा 56 10। S51 का योग है 56 10, ठीक है, 5610। तो हमने इसका योग निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसके बाद कौन सा होगा 9, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 9, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है यानी Sn हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आपके एक लाइक से हमें खुशी मिलती है जिससे आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें, ऐसे ही आपको पढ़ाते रहें और ऐसे ही आपका हमें प्यार मिलता रहे। चलिए अब क्या करेंगे, जो जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7, ठीक है, S7 हमें दिया है कितना, थोड़ा स्टाइल से बन गया ना, तो 7 यानी प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है। तो कितना है 7 पदों का योग 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे कि इसका सूत्र क्या बनेगा देखिए, है ना। Sn बराबर हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, Sn बराबर हम सूत्र लगाएंगे n/2, है ना, n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d और बराबर में ये 49 रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, n/2 यानी 7, n की जगह रखेंगे 7, ठीक है, तो n यानी हमें दिया है 7/2, ठीक है। अब क्या करेंगे 2a है ना प्लस n की जगह 7, ठीक है, माइनस का 1 और इंटू में d बराबर 49, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे 7/2, ठीक है, 7/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस और 7 में से 1 गया 6d, ठीक है, बराबर 49। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, या हम क्या करते हैं इससे 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस का 3d, ठीक है, और बराबर में 49, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल है ना, और यहाँ से देखिए 7 हम 7 और हम इसके बराबर काट सकते हैं, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
ए प्लस 3D बराबर 7। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। और अब क्या करेंगे हमें और क्या दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग। ठीक है, यानी एस 17 में दिया है ना, 17 पदों का योग। तो एस 17 में दिया है कितना है सर, 289। ठीक है, 289। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इधर लिखते हैं। ठीक है, तो एस 17 में दिया है 289। ठीक है, तो एस 17 का सूत्र बनेगा 17/2। इसका सूत्र बनेगा यही है ना, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन की जगह 17 और माइनस का 1 और इंटू में डी। ठीक है, तो बराबर में है 289। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ये 17 है, ठीक है, बटे 2 है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 17/2 है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करने वाले हैं सर, यहाँ से देखिए 2a और प्लस 17 में से एक गया 16d। ठीक है, बराबर 289 है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर हल करेंगे है ना। तो चलिए इधर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 17/2। ठीक है, 17/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे है ना, 2 ब्रैकेट में 2 कॉमन, यानी ब्रैकेट से तो बचेगा 2 का मतलब 2 कॉमन गया, a बचेगा a प्लस 8d और बराबर में 289। ठीक है, 289 है ना। 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर देखिए 17 बचा और गुणा में बचेगा। हम क्या करेंगे, 17 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 8d बराबर 289 और बटे में 17 है ना। अब देखिए इसको काटेंगे तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17। ठीक है, बचा कितना, 3 और 8 11 है ना, तो 119। 17 सत्ते 119। तो a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 17। ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है वो नोट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, बराबर 7। और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, 17 है ना। तो इसको इससे घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से a से a कैंसिल और यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर बचेगा 5d माइनस का 5d बचेगा, 3d घट जाएगा। ठीक है, तो 5d बराबर माइनस का बचेगा 10। ठीक है, तो 17 में से 7 जाएगा, 10 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल और देखिए हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/5। तो 5 में 5, 5 दूनी 10, तो d का मान आ जाता है 2। ठीक है, तो d का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे सर, d का मान निकाल लिया 2। ठीक है, तो हमें मान किसका चाहिए, यानी प्रथम n पदों का योग। तो हम अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में। ठीक है, 1 में है ना, 1 में रखने पर। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है सर, ये है ना। तो a प्लस 3d की जगह 2। ठीक है, बराबर है 7। ठीक है, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। ठीक है, तो a बराबर हम निकालेंगे तो 7 माइनस का 6, यानी a का मान आ जाएगा 1। ठीक है, a का मान 1 है ना, तो हमने सही किया है ना। तो 3 दूनी 6, a का मान आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एस एन है ना, तो अब सूत्र लगाएंगे हम एस एन, यानी n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है क्या, a प्लस नहीं 2a है ना, ये वाला लगाएंगे 2a
और n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिख रहा होगा ना आपको, तो n बटा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन, ठीक है, एस एन है ना, n बटा 2। अब हम क्या करेंगे, 2a, a की जगह क्या है सर, a की जगह क्या है 1, ठीक है, और प्लस n माइनस का 1 इंटू में d की जगह 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए n बटा 2 और गुणा में 2 की गुणा 1 से 2 रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा है ना, और प्लस 2 की गुणा इधर करेंगे 2n माइनस का 2, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा n बटे 2 गुणा 2n, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो एस एन जो आएगा वो n स्क्वायर आएगा, ठीक है, n स्क्वायर है ना, इसका मान है क्या n स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, यानी सवाल नंबर 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम करेंगे सवाल नंबर 10, ठीक है, 10 का पहला सवाल, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले, है ना, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए कि A1 A2 डैश AN से एक AP बनती है ना, कहता है एक AP बनती है यदि AN है ना नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है, परिभाषित है। तो कहता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 का मतलब 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें पहला सवाल इसका दिया है, ठीक है, AN बराबर है 3 + 4n, ठीक है। तो हमें क्या करना है, AP बनती है यदि AN नीचे अनुसार, मतलब जो दिया है नीचे भाई हमें बता रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला सवाल हल करेंगे, ठीक है। इसके 2 सवाल हैं, 10 के 2 सवाल, ठीक है। इसका पहला सवाल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AN बराबर है 3 + 4n, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर मान रखेंगे, ठीक है, n बराबर 1 2 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, n बराबर मान रखेंगे, है ना, n बराबर रखेंगे 1 1 2 3 ऐसे 4, ठीक है। ऐसे हम n का मान रखेंगे तो हमें क्या होगा, AP हमें बन जाएगी, यानी एक AP हमें मिल जाएगी, हम है ना। तो AP जब बन जाएगी हमारी, तो क्या होगा, हम वहाँ से A और D के मान निकाल लेंगे। जब A और D के मान मिल जाएंगे तो हम 15 पदों का योग भी निकाल देंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम n की जगह 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना, तो 3 + 4 गुणा n की जगह 1, ठीक है। तो A1 हमें कितना मिल जाएगा, 3 + 4 = 4, ठीक है। तो A1 का मान हमें मिल जाएगा सर कितना, 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार n की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। तो A2 है ना, तो 3 + 4 गुणा 2, n की जगह 2, ठीक है। तो A2 कितना मिल जाएगा, 3 + 4 दूनी 8, ठीक है। तो A2 हमें मिल जाएगा 11, ठीक है। इसी प्रकार A3 यानी n की जगह 3, ठीक है। तो 3 + 4 गुणा n की जगह 3, ठीक है। तो A3 हमें मिल जाएगा 3 + 4 3 12, और A3 मिल जाएगा हमें 15, ठीक है, 15 है ना। तो हमें क्या हुआ, एक AP मिल गई, ठीक है, एक AP मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AP, ठीक है। AP क्या है, पहला 7 है, फिर है 11, फिर है 15, ठीक है। अब देखिए हमें A का मान पता लग गया 7, ठीक है, प्रथम पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, A बराबर कितना है 7, और D कैसे निकालते हैं, है ना, D कैसे निकालते हैं, 11 में से 7 घटाएंगे, यानी A2 - A1, ठीक है। तो 11 में से 7 घटाइए, है ना, तो 11 - 7, ठीक है। तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा 4, ठीक है, 4। अब देखिए A और D के मान हमें पता है ना। अब क्या करेंगे, हम 15 पदों का योग निकाल देंगे, ठीक है। तो 15 पदों का योग यानी SN बराबर क्या होता है, n बटे 2 ब्रैकेट में 2A + n माइनस का 1 और इंटू में होता है D, ठीक है, ये आप समझ लेना। तो SN, ठीक है। तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S 15, ठीक है, n की जगह 15 है ना। तो 15 बटे 2 और 2 गुणा A की जगह क्या है 7, ठीक है, 7 है ना, प्लस n की जगह 15 माइनस का 1 और D की जगह है 4, है ना। तो D की जगह 4 है। अब क्या करेंगे, 15 बटे 2 और 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गया 14, है ना,
कितना हो गया 14, ठीक है। तो ये हो गया 14 और गुणा 4, ठीक है, गुणा में 4 है ना। तो हम अलग अलग तरह से 4 बनाते हैं, ठीक है, कभी कोई मतलब दूसरी तरह से, कभी दूसरी तरह से, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए 15/2, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, है ना। तो ये 14 प्लस 14, 14 चौके 56, ठीक है, 56 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो देखिए हम क्या करते, पहले अगर 2 कॉमन लेते तो आसान हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 15/2 और गुणा, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 60 और 70 हो जाएगा, ठीक है, 70। तो 2 एकम 2 यानी 35 यहाँ से मिल जाएगा हमें, काटेंगे 2 से 35। अब 35 की गुणा हम करेंगे 15 से, ठीक है। तो 15 की गुणा करेंगे 35 से, ठीक है, या कहें 35 की गुणा 15 से, ठीक है। तो 15 पना 75 का 5 होता है, 15 पंजे 75 का 5, यहाँ से 7, ठीक है। तो 15 दिए 45 और 7 है ना 52, ठीक है। तो 525 हमें आंसर मिल जाता है 15 पदों का योग, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका पहला सवाल किया, हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा सवाल यानी सवाल नंबर 10 का दूसरा सवाल, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने पहला सवाल किया, बिल्कुल वैसे ही सेम करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। वहाँ से हमें क्या होगा, AP मिल जाएगी, AP मिलेगी, फिर क्या होगा, A और D के मान मिल जाएंगे, A और D के मान मिल जाएंगे, तो 15 पदों का योग निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, एक की जगह रखेंगे, सॉरी एन की जगह 1, ठीक है, सबसे पहले। तो 9 माइनस 5 गुणा 1, ठीक है, एन की जगह 1। तो A1 हमें कितना मिल जाएगा, 9 माइनस 5, है ना, यानी A1 मिल जाएगा 4, ठीक है, 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, A2 निकालेंगे, है ना, A2। तो n बराबर क्या रखा हमने, 2, ठीक है। तो 9 माइनस 5 गुणा 2, ठीक है। यहाँ से A2 क्या मिलेगा सर, 9 माइनस का 5 दूनी 10, ठीक है। तो A2 मिल जाएगा हमें माइनस का 1, ठीक है। अब A3 निकालेंगे, यानी n की जगह 3, ठीक है। तो 9 माइनस n की जगह 3, ठीक है। अब देखिए A3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 दिए 15, ठीक है। तो A3 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। तो मतलब ये हमारी AP बन गई, ठीक है। तो AP यहाँ पर बन गई हमारी क्या, 4, और इसके बाद क्या है, माइनस का 1, है ना, और ये माइनस का 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें A का मान मिल गया, A का मान क्या है, 4, ठीक है, यानी A का मान 4 है। सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, D, है ना। तो A का मान पहले लिखेंगे A बराबर 4, ठीक है। तो D बराबर कैसे निकालते हैं, D बराबर निकालते हैं A2 माइनस का A1, ठीक है। तो A2 की जगह क्या है, 4, वो माइनस का 1, है ना। और देखिए हम घटाएंगे, है ना, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 A1 की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो हमें D मिल गया माइनस का 5, यानी सर्वांतर माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, A और D के मान है पता लग गए, तो S 15 निकालेंगे, यानी 15 पदों का योग, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो S 15 यानी 15 पदों का योग, ठीक है। तो ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू में D, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो n की जगह 15, ठीक है। तो S 15 का निकालेंगे, तो n की जगह 15 है ना, n की जगह 15, तो बटे में 2, ठीक है। और 2 गुणा A की जगह क्या है सर, A की जगह क्या है, 4, ठीक है। तो 4 प्लस n की जगह 15, है ना, माइनस का 1, और D की जगह क्या है, माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15/2, और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिए 2 गुणा 4, ठीक है, इसकी गुणा नहीं करेंगे अभी, प्लस। अब देखिए 14 यानी 14 बचेगा, 15 में से गया 14, है ना। तो 14 बचा, और गुणा में माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15/2 गुणा 2 कॉमन लेंगे हम इससे, ठीक है। तो इससे 2 कॉमन लेंगे, 4 बचेगा, और प्लस, है ना, प्लस कितना बचेगा यहाँ पर देखिए, 14 में से मतलब 2 कॉमन गया तो 7, ठीक है, 7 गुणा
माइनस का 5, ठीक है। तो गुणा माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर 15 और गुणा, है ना, 4 और देखिए 7 बना 35, 35 में से ये माइनस का 35 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 35 में से 4 घटाओ प्लस का, तो प्लस का यानी माइनस का 31, ठीक है। तो माइनस का 31, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 है ना, हासिल 1, 15 3 45 और 1 46, ठीक है। तो 465 वो भी माइनस का, ठीक है। तो S15 का योग आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने 465 निकाल लिया माइनस का 465, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। ये दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 11, जो कि बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा लंबा है ना। चलिए इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो कहता है यदि किसी एपी, ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस का n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, ठीक है, S1 यानी प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद, मतलब 9वें पद हमें ज्ञात करने, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें आगे यानी 9वें पद, 10वें पद, तीसरे पद ज्ञात करने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर दिया है हमें SN, है ना, n पदों का योग यानी SN, ठीक है। तो 4n माइनस का n स्क्वायर हमें दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, n की जगह 1 2 3 ऐसा रखते जाएंगे, जैसे हम मतलब पीछे के सवाल में हमने किया है 10 में, वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है SN, है ना। तो n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे S1, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, S1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है यदि किसी ए बी के प्रथम n पदों का योग इतना है, तो इसका प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद का मतलब होता है A1, ठीक है। और S1 भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद A1 भी होगा और S1 भी, ठीक है। तो S1 क्या होगा, प्रथम पदों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1 भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे n की जगह 1, ठीक है, माइनस n यानी सॉरी 1 का स्क्वायर, ठीक है, n की जगह 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 1, ठीक है, बराबर 3। तो यहाँ से S1 कहें या A1 कहें तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार S2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो पदों का योग A1 प्लस A2, ठीक है, बराबर हम क्या करेंगे, इसकी जगह 2 रखेंगे n की जगह। तो 4 गुणा 2 माइनस और n की जगह 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से A1 प्लस A2 यानी दो पदों का योग यहाँ से निकल के आ गया कितना, 4, ठीक है। तो हमें देखिए A1 का मान पता है कितना, 3, ठीक है। यहाँ से A2 को यानी A2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 3 और प्लस A2, है ना, बराबर 4। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 3, यानी A2 का मान आ जाएगा 1, ठीक है। A2 का मान 1 आ गया और A1 का मान है 3, ठीक है, 3 और A1 प्लस A2 का मान है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए A2 का मान निकल गया, है ना। अब हम यहाँ से A1 A2 हमें पता है तो हम D निकाल सकते हैं, सार बांधते हैं, ठीक है। तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से, ठीक है। तो D बराबर निकलेगा तो A2 माइनस A1, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। तो D बराबर हम निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 की जगह क्या है, 1 माइनस A1 की जगह माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा D निकल के आ जाएगा, वो कितना आएगा सर, यहाँ पर इसको लिखते हैं, ठीक है। D कितना आएगा, तो D बराबर कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, माइनस का 2 D बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, D का मान निकल के आ गया और A1 A2 पता है, तो अब हम निकालेंगे A3, ठीक है। A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 निकालेंगे, ठीक है। A1 A की जगह क्या है, यानी A1 की जगह क्या है सर, 3, ठीक है। तो 3 प्लस 2 गुणा D की जगह माइनस का 2, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस का, है ना, 3 माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो A3 जो आएगा वो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1, है ना।
तो A3 भी हमें पता लग गया। और हमसे क्या पूछा है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें, ठीक है 10वें, तो यहाँ पर A10 है ना, तो A10 का सूत्र क्या होगा, है ना, होगा ये A प्लस 9D, ठीक है 9D। तो यहाँ से देखिए A की जगह 3 प्लस 9 गुणा D की जगह 2 माइनस का, ठीक है 3 माइनस का 9 दूनी 18, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। तो A10 आ गया माइनस का 15, है ना। और हमसे क्या पूछा है, NB पदों का, यानी NB पद, ठीक है। तो AN है ना, AN बराबर, ठीक है A प्लस एन माइनस का 1 इंटू में D होता है। तो AN हमसे पूछा है, ठीक है। तो A है ना, A की जगह 3 प्लस एन माइनस का 1 और D की जगह माइनस का 2। तो AN बराबर आ जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे अंदर 2n माइनस का, तो माइनस का 2n और ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए AN बराबर आ जाएगा 5 और माइनस का 2n, ठीक है। तो प्लस का 5 माइनस का 2n, ठीक है। तो इस तरह से हमने AN का मान निकाल लिया, है ना, NB पद, है ना। तो ये सवाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर, है ना। तो हम करेंगे सवाल नंबर 12, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, सरल है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो पढ़ने वाले हैं, कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। 6 से विभाज्य हैं, यानी ऐसे 40 धन पूर्णांक, धन का मतलब, धन पूर्णांक का मतलब है प्लस वाले, ठीक है, प्लस वाले 40 नंबर्स जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो 6 से कटने चाहिए, है ना। 6 से विभाज्य का मतलब ऐसी 40 संख्याएं, है ना, प्लस वाली जो 6 से कट जाएं, उनको हमें क्या करना है, उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धन पूर्णांक 1 से शुरू होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप पहले ये बताइए 1 2 3 4 5 तक क्या ये 6 से कट जाएगा ना, ये भी 6 से नहीं कटेगा, ये भी, यानी कि 6 से छोटे हैं तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो 6 से 6 कटेगा, ठीक है, 6 से 6 कटेगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटाएंगे, यानी 6 से शुरू होंगे हमारे जो धन पूर्णांक होंगे, 6 से शुरू होंगे, 6 होगा, फिर दूसरा 12, है ना, 18, फिर क्या होगा 24, ठीक है। तो इस तरह से ये होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, 40 तक। तो हम कैसे निकालेंगे 40 तक, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर A का मान पता लग गया 6, ठीक है। जो प्रथम पद A होता है वो हमें मिल गया 6, ठीक है। तो A बराबर हमें कितना मिल गया 6, ठीक है। तो यहाँ से हम D भी निकाल सकते हैं, D का मान यानी सार्वधातक, ठीक है। तो D कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो 12 में से 6 गया, ठीक है। तो 12 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो हमें सर ये भी पता लग गया कि सार्वधातक कितना होगा, 6 होगा ना। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 6 होगा, ठीक है। तो हमें पहला यानी प्रथम पद 6 मिल गया और D का मान भी 6 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट वाली संख्या 40 होगी, है ना, 40 पदों तक हमें ज्ञात करना है, 40 पूर्णांकों, यानी 40 धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। तो जो 40वां होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। 40वां यानी अंतिम जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप बताइए। A40, ठीक है, A40, है ना। तो इसका सूत्र क्या होगा, A प्लस 39D, ठीक है। तो यहाँ से हमें A का मान पता है 6 प्लस 39D का मान भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम 40वां जो अंतिम होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो अंतिम संख्या यानी 40 होगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 39 की गुणा 6 से करेंगे तो 9 छक्के 54 का 4, ठीक है। 9 छक्के 54 का 4, हासिल 5 और 3 छक्के 18, 18 5 23, ठीक है। 18 5, 18 और 5 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 340, ठीक है, सॉरी 240। तो हमारा जो लास्ट वाला नंबर होगा वो 240 होगा, ठीक है, 240, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो
यहाँ पर इसको मतलब लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 240 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट यानी अंतिम वाला जो संख्या होगी वो क्या होगी, 240, ठीक है। तो हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, 240 यानी 40 तक, है ना। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए हमें n यानी n दिया है 40, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं n बराबर 40, है ना। तो 40 तक हमें ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है यानी s 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, एस एन, ठीक है। s यानी s 40, ठीक है। तो हमें s 40 ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम सूत्र कौन सा लगाएंगे सर, सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर होता है, क्या होता है सर, n/2 होता है और ब्रैकेट में 2, जे वाला नहीं लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। देखिए a प्लस एल, है ना। तो ये भी सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए एस एन, ठीक है। एस एन, एन की जगह 40, एन की जगह 40 और यहाँ भी 40 होगा। तो एन हमें पता है 40, है ना। तो 40 तक हमें ज्ञात करना है बटे 2, एक की जगह क्या है 6, ठीक है। प्लस एल हमें पता है 240, है ना। तो एल हमें पता है 240, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 2 और इसको काटेंगे 20 आएगा, ठीक है। तो एस 40 बराबर 20 और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, गुणा में 246, ठीक है। 246 को जोड़ेंगे 246, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, है ना। तो 2 छंग 12 का 2, ठीक है। हासिल 1, है ना। 2 चौके 8, 1 9 और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 0 का 0, ठीक है। तो S 40, है ना, 4920, ठीक है। तो ये S का मान आएगा यानी S 40 का मान, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की ओर। तो इसी तरह से बिंदास तरीके से हल करते रहिए और बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 13, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा भी है ना। तो इसको बिंदास तरीके से हल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए यानी S 15, ठीक है। कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें S 15 ज्ञात करना है यानी 15 गुणजों का योग, यानी गुणजों का मतलब जो 8 से कटता हो यानी 8 के गुणा में आता हो, ठीक है। मतलब 8 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 8 एकम 8, जैसे 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, ठीक है। तो देखिए हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप बताइए 8 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ठीक है। मतलब 8 से ये 8 कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इस तरह से एक AP हम बनाएंगे, ठीक है। तो AP बनाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होगा, नंबर 8, ठीक है। तो 8 से शुरू होगा, ठीक है। 8, 8 के बाद 16, 8 और 8 के बाद मतलब 16 के बाद 24, ठीक है, 32, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें 15 निकालने, ठीक है, 15 गुणज, ठीक है। तो 15 गुणज कैसे निकालेंगे, मतलब निकालना थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखिए AP मिल गई, ठीक है। AP हमारी यहाँ से बन जाती है 8 16 24, ठीक है। तो ये प्रथम पद A हो गया 8, ठीक है, 8 हो गया प्रथम पद 8। अब देखिए D निकालेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बचेगा, ठीक है। D का मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, हमें 15 गुणज निकालने हैं। ऐसे ही क्या करने हैं, 15, इसी प्रकार से 15 तक जाना है, ठीक है। तो 15 तक कैसे जाएंगे, तो 15 तक कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए हम क्या करेंगे, A15 है ना, A15, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, A15 लिखेंगे और A15 क्या होता है, A प्लस 14D इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो A की जगह क्या है 8, ठीक है, 8 प्लस ये 14 है गुणा 8, D की जगह 8, ठीक है। 8 प्लस 14 गुणा 8, ठीक है। तो A की जगह 8 और D की जगह 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 8 प्लस 14 अट्ठे 112 जी, ठीक है, 112 है ना। तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो जो A15 यानी जो 15वां पद लास्ट में होगा, है ना, 15वां जो पद होगा वो क्या होगा, 120, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये लास्ट वाले यानी अंतिम पद मिल जाता है, ठीक है। तो 15 तक हमें निकालना है। तो ये L, ठीक है, अंतिम पद L हो जाएगा 120 और हमें N दिया है 15, ठीक है। तो N हमें दिया है 15, ठीक है, 15 गुणजों का योग, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, SN बराबर N/2 जिसमें L का मान होता है, ठीक है। तो A प्लस L, है ना। तो जब L का मान दिया होता है तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो
तो एस एन यानी एस एन की जगह 15, ठीक है। तो 15 तक निकालना है, तो 15/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 8 प्लस एल की जगह 120, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 15/2 और यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, अंदर क्या बचेगा 4 और प्लस 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और 15 गुणा, ये हो जाएगा 60 4 64, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करेंगे 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, ठीक है। तो इस प्रकार से एस 15 का मान आ जाता है 960, ठीक है। तो यही इसका आंसर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर इसके बाद 14, ठीक है। तो इसको भी बिंदास तरीके से हल करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर। तो चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 14, ठीक है। सवाल नंबर 14 का इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, एकदम मस्त होकर पढ़िए बिंदास तरीके से, टेंशन नहीं लेने का। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। तो 0 से यानी 0 और, ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहता है 0 है ना, 0 और 50 के बीच, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें एस एन यानी योग इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पर 0, ठीक है, 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। 0 और इसके बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं पता होगा आपको, विषम संख्या 1 से शुरू होगी, 1 3 5 7, ऐसे ही 9 डैश 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 कहाँ तक 50 के बीच, ठीक है। 50 के बीच, तो 50 क्या है, एक सम संख्या है। इससे थोड़ा पीछे आइए तो क्या है 49, ठीक है। तो 49 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसके बीच में पूछा है ना। तो यहाँ से देखिए ए पी एक बन जाती है, ए पी हमें मिल गई, ठीक है। ए पी मिल गई तो ए यानी ए बराबर हो गया 1, ठीक है। डी बराबर निकालेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे, या कहें 3 में से 1 को घटाओ तो 2, ठीक है। तो इसमें से इसको यानी A2 - 7, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, अंतिम पद दिया है AN, ठीक है। तो इसको हम AN लिखेंगे, कितना है 50, सॉरी 49, ठीक है। तो ये क्या है एन बाई यानी अंतिम जो है AN है ना 50, ठीक है। तो इसको हम एल भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब AN भी लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। AN लिखेंगे, जो अंतिम है 49, ठीक है। अंतिम पद क्या है 49, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सूत्र लगाएंगे हम, एन का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो AN बराबर A प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। तो AN की जगह क्या है 49 और A की जगह A प्लस एन हमें ज्ञात करना है और इंटू में डी की जगह 2, ठीक है। तो 49 और 1 प्लस इसकी गुणा करेंगे 2n और माइनस का 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 49 है बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2n और माइनस का 1 इधर लाएंगे, इधर है ना, तो 1 को इधर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n बराबर है ना, 2n बराबर 50, तो ये 50 होगा, है ना। तो आप मतलब ये मत कहना कि समझ में नहीं आया, 2n इधर है तो इधर कैसे आ गया, ठीक है। तो इधर इसलिए आ गया, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करेंगे, 50/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और ये 25, तो n बराबर आ गया 25, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्याएँ होंगी 25, ठीक है। कितनी संख्याएँ आएंगी इसके बीच में, 25 संख्याएँ होंगी विषम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे, है ना। तो हम ज्ञात करेंगे 25 यानी S 25 बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी इनका हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र क्या लगाएंगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो SN n की जगह 25, ठीक है, और n की जगह 25 हो गया, n की जगह यहाँ भी 25/2, A की जगह 1 प्लस AN की जगह 49। अब क्या करेंगे सर, 25/2 गुणा, है ना, गुणा। अब देखिए 49 और 1 50, है ना। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 की गुणा 25 है 625, ठीक है। तो S 25 का मान आ गया 625, ठीक है। S 25 का मान कितना आ गया
625। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया एकदम बेहतरीन तरीके से, मस्त हो गए, शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 15। ठीक है, ये बहुत लंबा सवाल है, मतलब इसकी जो लिखा हुआ है ये बहुत लंबा है। ठीक है, लेकिन वो हल करने में बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन इतना लंबा दे दिया है ना, पूरा आधा बोर्ड भर गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको बुक से पढ़ लीजिए, है ना, यानी किताब से पढ़ लें आप। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि, ठीक है, के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ठीक है, पहले दिन के लिए रेस 200, दूसरे दिन के लिए रेस 250, है ना, तीसरे दिन के लिए यानी तीसरे दिन के लिए क्या है 300 इत्यादि। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये जो है अधिक है ना। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, इस सवाल में कुछ हुआ नहीं है ना, बहुत छोटा सा सवाल है। जो प्रथम पद हमें दिया है वो 200 है। ठीक है, 200 से शुरू होता है और जो अंतर दिया है वो 50, यानी 50, डी का मान 50 है ना। तो 50 रुपया जुड़ता जाता है अगर वह मतलब जुर्माना, है ना, अगर वह मतलब काम को देरी करता है ना, एक दिन में अगर देरी करता है, एक दिन जाने से, तो 50 रुपया जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहा गया है। ठीक है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए। ठीक है, तो निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब यानी देरी से करने के लिए हमें उसे मतलब जो है जुर्माना देना होता है। ठीक है, तो एन जो है 30 है ना, 30 दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है सर, ए बराबर हमें दिया है 200। ठीक है, 200 रुपये, है ना, और डी देखिए क्या है 50, है ना, 50 रुपया, यानी 50 रुपया जुड़ता जाएगा अगर वह नहीं जाएगा तो, है ना, काम करने देरी से जाता है। और एन हमें दिया है 30 दिन, है ना, 30 दिन विलंब कर देता है। ठीक है, 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे, है ना, तो क्या करना है, हमें अदा करनी पड़ेगी कितनी राशि। ठीक है, तो हमें एस एन, है ना, एस एन हमें ज्ञात करना है। तो एस एन कैसे ज्ञात करेंगे सर, है ना, एन हमें दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एस एन निकालेंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब देखिए एस एन की जगह 30, ठीक है, एन की जगह 30, है ना, 2 ए की जगह कितना है 200, है ना, प्लस, और एन की जगह क्या है 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 50। ठीक है, अब देखिए 15 आ जाएगा, 30 को काटेंगे तो 15 ब्रैकेट में है 2 यानी 400 हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस। अब देखिए 30 में से एक गया 29 गुणा 50, है ना, तो ये 15 और इसको जोड़ेंगे यानी इसके गुणा में कितना आएगा 29 की गुणा करेंगे इससे। ठीक है, तो 5 नेम 45 का 5, ठीक है, 5 नेम 45 का 5 और हासिल 4। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 4 14, है ना, तो 1450। ठीक है, तो ये 1450 होगा, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे 3 पंजे 15, है ना, अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 गुणा, है ना, 400 ये हो जाएगा 1850। ठीक है, 400 जुड़ जाएगा 1450 में, 1850 हो गया। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27,727। चलिए गुणा कर लेते हैं, 15 की गुणा 0 से 0। ठीक है, तो 15 की गुणा 5 से, 15 अपना 75 के 5 हासिल हो गया 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127 यानी 7 हासिल हो गया 12। ठीक है, 15 एकम 15 और 12, तो 15 और 12 27, तो 27,750 रुपया उससे राशि अदा करनी पड़ेगी 30 दिन की। ठीक है, तो 30 दिन का योग आ गया। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। तो वैसे थोड़ा लंबा है और कुछ भी सवाल में नहीं। चलिए सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो लाइक शेयर करते रहिए और दोस्तों के साथ भी
इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर जी अब हम करेंगे सवाल नंबर 16, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं। कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए रह 700 की राशि रखी गई, ठीक है। रह 700 यानी 700 रुपये की राशि रखी गई, ठीक है, 7 नकद पुरस्कार के लिए, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रह 20 कम है यानी 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए सर जी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या कहता है, ठीक है। तो 7 नकद पुरस्कार देने के लिए, ठीक है, 7 नकद पुरस्कार देने के लिए रह 700 की राशि रखी गई, ठीक है, 7, ठीक है। तो ये क्या है, n का मान 7, ठीक है। n का मान हमें दिया है 7 यानी S 7 बराबर है कितना, 700, ठीक है। तो 7 पुरस्कारों का योग कितना है, 700, ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है, 20 कम है, ठीक है। तो 20 कम है ना, 20 कम है प्रत्येक, यानी जो D है वो क्या है, माइनस का 20 आएगा, ठीक है। तो पहले पुरस्कार से क्या है, 20 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर D क्या आएगा, माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20, ठीक है, क्योंकि 20 कम है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पहला पुरस्कार और ये दूसरा, ठीक है। तो ये पहले से ये 20 कम है, ठीक है, 20 कम है दूसरा वाला, है ना। तो ऐसे ही प्रत्येक मतलब पुरस्कार जो है ठीक पहले से कम है 20, ठीक है। तो यहाँ पर D बराबर जो आएगा वो माइनस का 20 आएगा, है ना। तो माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि घटता जाएगा, ठीक है। तो यानी पहले में से 20 घटेगा, ठीक है, दूसरे में से 20 घटेगा, प्रत्येक में से, यानी प्रत्येक पहले से 20 कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे S 7 का मान कितना है, 700, ठीक है। यानी 7 पुरस्कारों का योग कितना है, 700 रुपये है। और n बराबर भी 7 है। और यहाँ पर D बराबर कितना है, माइनस का 20, ठीक है। और हमें A ज्ञात करना है ना, A बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हमें A का मान ज्ञात हो जाता है तो हम 7 पुरस्कारों का मान बता सकते हैं, प्रत्येक पुरस्कार मान मतलब प्रत्येक पुरस्कार का मान बता सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे SN बराबर, ठीक है। तो n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस का 1 और इनटू में होता है d, ठीक है। तो SN है ना, SN यानी S7, ठीक है। तो S7 और n की जगह क्या है, 7/2, ब्रैकेट में क्या है 2 गुणा a की जगह क्या है, a हमें ज्ञात करना है, n की जगह है 7 माइनस 1 और d की जगह है माइनस का 20, ठीक है। तो S7 का मान है कितना, 700 रुपये, है ना। S7 बराबर क्या है, 700, ठीक है। तो यहाँ से 7/2 और हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन हो गया, अंदर बचा a प्लस 7 में से गया 6 और गुणा माइनस का 10, ठीक है। तो 2 कॉमन हो गया तो 10 हो गया, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल और 700 बराबर 7 गुणा, है ना, गुणा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस और ये माइनस का हो जाएगा 60, 10,000 माइनस का 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 7 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 700/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस का 60, तो 7 के हम 7 और ये 100 आ जाएगा, ठीक है, 100। अब क्या करेंगे, मान हमें a का चाहिए, ठीक है। तो a का मान चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, 100 बराबर a माइनस का 60 है, ठीक है, इतना ही है। अब क्या करेंगे, इस 60 को इधर भेजेंगे तो 100 प्लस 60 बराबर a। तो a का मान जो आएगा 160 आएगा, ठीक है, 160 रुपये, ठीक है, 160 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का मतलब A1, ठीक है, A1 हमें ज्ञात हो गया, यानी a हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। d पता है, a पता है। तो अब हम 7 पुरस्कार को यानी 7 पुरस्कारों का मान बता सकते हैं, यानी प्रत्येक पुरस्कार का मान बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, पहला पुरस्कार है ना, पहला पुरस्कार क्या होगा, पहला पुरस्कार होगा 160 रुपये, ठीक है, 160 रुपये हो गया, है ना, a बराबर।
तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, इससे 20 कम करते जाएंगे, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, 20 कम करेंगे तो 140 रुपये। इसी प्रकार तीसरा क्या हो जाएगा, इससे 20 कम करेंगे 120, ठीक है, रुपये, है ना। और इसी प्रकार ये 160 है, ठीक है, 160। अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 100, है ना, 20 कम करते जाएंगे। और पाँचवा जो है, पाँचवा क्या हो जाएगा 80, ठीक है। और छठा क्या हो जाएगा, ये रुपए है, ठीक है, रुपए, है ना, रुपए, ये हो जाएगा 60 रुपये हो गया। और सातवां हमसे पूछा है, तो सातवां क्या हो जाएगा, सातवां 40 रुपये, ठीक है। तो 20 कम करते जाएंगे, मतलब डी जो है माइनस का 20 है, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक, यानी पहले से 20 कम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम करते हैं सवाल नंबर 17, ठीक है। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, हम करेंगे सवाल नंबर 17, ठीक है। तो ये बहुत लंबा सवाल है, आप इसको बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बुक से आप पढ़ लीजिए, बोर्ड पे आना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने छोटा छोटा लिखा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं फिर भी, है ना। तो कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों, है ना, एक स्कूल है, उसके विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। तो कोई स्कूल होगा, है ना, और उसके जो विद्यार्थी हैं उन मतलब विद्यार्थियों ने सोचा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम पेड़ लगाएं, ठीक है। तो यह निर्णय लिया, है ना, उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है। प्रत्येक, यानी प्रत्येक अनुभाग, ठीक है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, है ना। प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। उदाहरणार्थ, है ना, उदाहरण के लिए कक्षा एक, यानी फर्स्ट जो है कक्षा, है ना, का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो कहता है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, है ना, अनुभाग एक पेड़, यानी अपनी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। और क्या है, पेड़ लगाएगा कक्षा, यानी जो दूसरी है, यानी सेकंड का एक अनुभाग, है ना, 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और कक्षा यानी थर्ड जो है का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, है ना। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता है ना, 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं ना। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी पेड़ों की संख्या, ठीक है। तो हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, 12 क्लास तक, है ना, कक्षा 12 तक हमें ज्ञात करना है। तो 12, ठीक है, कक्षा 12 तक यानी S12, ठीक है, इनका योग हमें ज्ञात करना है पेड़ों की संख्या का, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप एक बात समझिए, जो पहली कक्षा होगी, यानी प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, 3, है ना। यहाँ पर देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी 3 सेक्शन है, ठीक है। ABC आप मान लीजिए, तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी सेक्शन है ना। जैसे होता है कक्षा 1 का A B C, है ना, सेक्शन होते हैं कक्षा के, ठीक है। तो प्रत्येक अनुभाग के 3 सेक्शन हैं, 3 मतलब अनुभाग हैं, ठीक है, प्रत्येक कक्षा के। तो हम क्या करेंगे, और उसमें कह दिया गया है कि जो यानी कक्षा 1 है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, है ना, यानी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर। अगर 2 यानी कक्षा 2 में पढ़ रहा है तो 2 पेड़ लगाएगा, अगर 3 में पढ़ रहा है तो 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें 12 तक ज्ञात करना है, 12 क्लास तक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है ना, मान लीजिए कि यहाँ 3, है ना। तो जो पहली कक्षा है ना, पहली कक्षा के कितने, पहली कक्षा के विद्यार्थी, यानी प्रत्येक कक्षा का अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो 1 पेड़ लगाएगा, और सेक्शन कितनी है, 3, यानी 3 अनुभाग है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए दूसरी कक्षा है ना, तो ये 2 पेड़ लगाएगा, है ना, कितने, 2 पेड़ लगाएगा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर। और अनुभाग कितने हैं, 3, है ना, तो 3 दूनी 6। और तीसरी कक्षा का कितना पेड़ लगाएगा, 3, है ना, अपनी कक्षा के बराबर। और ये अनुभाग कितने हैं, 3, तो 3 3 9। तो अनुभाग कितने हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। और अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो कक्षा 1 में तो 1 पेड़, कक्षा 2 में तो 2 पेड़, कक्षा 3 में तो 3 पेड़। इसी प्रकार से कक्षा 12 है ना, तो कक्षा 12, ठीक है। तो हमें क्या कर दिया, कक्षा 12 तक, ठीक है। तो हम 12 तक निकालेंगे, ठीक है, कक्षा 12 तक, ठीक है। तो इसके मतलब कक्षा 12 तक
और अनुभाग कितने 3, ठीक है। तो 12 में हो जाएगा 36, ठीक है, 12 में 36। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी एक श्रेणी बन जाती है, ए पी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी क्या हो जाएगी 3, 6, 9 एडेड 36, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए हमें दिया है 3 और डी हम निकालेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे 3, अंतिम पद एल बराबर हमें 36 दिया है, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या सर, एस 12 यानी 12वीं कक्षा तक का योग, है ना, कितने पेड़ लग जाएंगे, ठीक है, एस 12, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे कौन सा, एस 12, है ना, n/2 और ब्रैकेट में होता है a + l, है ना। तो एस 12, ठीक है, एस 12, है ना, n की जगह 12/2, ए की जगह क्या है 3, एल की जगह है 36, ठीक है, 36। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 = 12, ठीक है। तो 6 और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 36 और 3 39, ठीक है, 39। तो हम इसकी गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 4, 5 से 5, ठीक है, और 6 × 3 = 18, 5 = 23, तो 234, ठीक है, एस 12, है ना। तो 12वीं कक्षा के यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी जो हैं 234 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने उसका योग निकाल लिया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की। चलिए नंबर 18, ठीक है, थोड़ा लंबा है और मतलब लिखने में थोड़ा लंबा है। और यहाँ पर देखिए वृत्त बना हुआ है, ठीक है, अर्धवृत्त, है ना। तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है केंद्र ए से, ठीक है, केंद्र ए है ना। ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए, है ना, ए और बी को लेते हुए, ठीक है, बी को लेते हुए, ठीक है, त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, है ना, और 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त, एक ये अर्धवृत्त हो गया, है ना, यहाँ तक, फिर एक ये हो गया अर्धवृत्त, फिर एक ये हो गया अर्धवृत्त, फिर एक ये, है ना। तो यहाँ पर L4 यानी 4 अर्धवृत्त हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, एक सर्कल बनाया गया जैसा, मतलब जैसा कि आकृति 5.4 में है ना। तो ये आकृति बनी हुई है 5.4 की, ठीक है, में दर्शाया गया है 13 क्रमागत, है ना, 13, हमें क्या करना, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। तो 13 अर्धवृत्तों से बने, है ना, तो हमें कितने क्या करने, L13, ठीक है, यानी S13। तो S13, है ना, S13 अर्धवृत्तों का हमें योग ज्ञात करना है, यानी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंबाई क्या है, पाई बराबर 22/7 लीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लंबाई इनकी दी हुई है, ठीक है। इसको मान लेंगे L1, है ना। तो जो यहाँ से एक पहले अर्धवृत्त की लंबाई है क्या है, L1, ठीक है, L1 है, फिर L2 है, L3 है ना, L4, ठीक है। तो ये पहली क्या है, त्रिज्या, ठीक है, यानी इसकी क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या। तो ये L1, ठीक है, L1 का मतलब इसकी लंबाई, ठीक है। तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, है ना, इसकी। तो यहाँ पर क्या दिया है, त्रिज्या हमें दी हुई, यानी R का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है, R का मान, है ना। तो हमें त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। हमें यहाँ पर L1 L2 ये सब क्या है, ज्ञात करने हैं, ठीक है। अगर हमें L1 L2 ये पता लग जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारी AP बन जाएगी, वहाँ से हम A और D के मान निकाल लेंगे, फिर हमें सूत्र में लगा देंगे, ठीक है। तो L क्या है, लंबाई, है ना, यानी ये क्या है, इसकी परिधि है, ठीक है, परिधि की लंबाई, ठीक है। तो परिधि की लंबाई है ना। तो अर्धवृत्त यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर हमसे अर्धवृत्त की पूछी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पूरे वृत्त की होती है 2πr, ठीक है। तो अर्धवृत्त की पूछी है तो हम आधा कर देंगे, है ना। तो ये r है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे वृत्त की हमसे पूछी है, मतलब ये 2πr पूरे वृत्त की होती है, और यहाँ पर है अर्धवृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त यानी आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा πr, है ना। तो ये अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी, ठीक। तो L बराबर ये πr आ जाएगा, ठीक है। L क्या है, इसकी लंबाई, यानी परिधि जो है, परिधि की लंबाई है πr, ठीक है। तो L हम मान लेंगे, ठीक है, L।
तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, L1 L2 L3 ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर देखिए L1 बराबर क्या होगा, है ना, इसका सूत्र क्या बनेगा, पाई आर वन, पाई तो सभी मतलब सभी में, तो L बराबर क्या बनेगा, यानी L1 बराबर होगा पाई R1, ठीक है, त्रिज्या R1, ठीक है, तो L1 है ना, तो R1 की जगह क्या है, पाई R1, ठीक है, तो R1 की जगह है क्या है सर, 0.5, ठीक है, तो गुणा में है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई L1 का मान, ठीक है, तो L1 हो गया। अब L2 निकालेंगे, तो ये पाई और R2 है ना, त्रिज्या दूसरी वाली लेंगे, तो L2 कितना हो जाएगा, पाई गुणा R2 की जगह 1 है ना, 1, तो ये हो जाएगा L2 बराबर केवल पाई, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, L3 निकालेंगे, ठीक है, तो L3 है ना, L3 बराबर क्या होगा, पाई R3 है ना, R3, तो R3 की जगह यानी त्रिज्या लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई गुणा 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1.5 पाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने L3 निकाल लिया, है ना, तो इस तरह से हमारी AP बन जाएगी, ठीक है, एक श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, श्रेणी लिखेंगे AP, ठीक है, AP लिखेंगे, तो पहले क्या है 0.5 पाई, दूसरा का है मतलब दूसरी है केवल पाई, ठीक है, और तीसरी है 1.5 पाई, ठीक है, 5 पाई। अब क्या करेंगे, हम A और D के मान निकालेंगे, ठीक है, A और D है ना, तो A का मान यही हो जाएगा, A बराबर, है ना, और D का मान कैसे निकालेंगे, एक में से 0.5 घटाएंगे, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 0.5 पाई, है ना, इतना आ गया। A और D के मान निकाल लिए। अब सूत्र लगाएंगे सर, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है S, है ना, SN बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल को हल करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, SN बराबर, ठीक है, SN, तो N की जगह 13, ठीक है, N बराबर हमें दिया है 13, ठीक है, यानी 13 तक हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो SN बराबर सूत्र होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू में D, ठीक है, इंटू में D। अब देखिए S 13 है ना, N की जगह 13, तो 13/2 है ना, और 2A की जगह 0.5 पाई प्लस N की जगह 13 -1 D की जगह 0.5 पाई, समझ लेना आप, है ना, 0.5 पाई। अब क्या करेंगे, 13/2 और ब्रैकेट में है, इसकी गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 यानी 1 आ जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 1 आ गया, 1 पाई प्लस 13 में से 1 गया 12 गुणा 0.5 पाई। अब देखिए यहाँ पर 13/2, ठीक है, गुणा ब्रैकेट में क्या है 1 पाई और प्लस 12 पंजे 60 यानी 6 पाई, तो ये 7 पाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 पाई, है ना। पाई का मान रखेंगे तो 13 गुणा 7 गुणा पाई की जगह 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 11 आ गया, है ना, तो 11 गुणा 13, ठीक है, तो 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, और 11 एकम सॉरी हाँ 11 3 33 का 3, ठीक है, 11 3 33 का 3 हासिल 3, ठीक है, 11 एकम 11 3 14, ठीक है, तो ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। S 13 है ना, तो 13 अर्धवृत्तों की जो लंबाई है वो इतनी आएगी, ठीक है, कुल लंबाई सर्पिल की, ठीक है, तो 143 सेंटीमीटर आएगी, है ना। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या दी हुई है, तुमने R1 मान लिया, R2 मान लिया, R3 मान लिया, है ना, त्रिज्या को, और जो L है वो क्या है, परिधि, है ना, वृत्त की परिधि यानी अर्धवृत्त की परिधि, है ना, L बराबर, तो L बराबर यानी परिधि क्या होती है अर्धवृत्त की, पाई r, ठीक है, और पूरे वृत्त की होती है 2 पाई r, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया।
अब करेंगे सवाल नंबर 19। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 19, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, और आसान है, केवल समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर है 19 सवाल, ठीक है। कहता है 20 लट्ठों को, है ना, 20 लट्ठे हैं, लकड़ी के लट्ठे, ठीक है, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है ना। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, है ना। कहता है सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे वाली में 20 और उससे अगली में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि, है ना। ये जो हैं 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, है ना। कहता है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जो ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी AP बनेगी, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है 20, ठीक है। सबसे नीचे कितने 20 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी AP बनेगी क्या, सबसे ऊपर है 20, है ना। 20 के बाद क्या है 19 के बाद है 18, ठीक है। कितने हैं 18, ठीक है। तो इस तरह 20 19 18, ठीक है। तो ये क्रम बन गया, ठीक है, एक श्रेणी बन गई हमारी, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, और 200, ठीक है। तो SN दिया है 200, है ना, लट्ठों की संख्या, है ना, लट्ठों का योग, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा A बराबर कितना है 20, ठीक है, 20, और D निकालेंगे, ठीक है। तो 19 माइनस 20 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1, D का मान -1, SN बराबर 200, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है N का मान, ठीक है। N यानी लट्ठों मतलब पंक्तियों की संख्या, N हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे सर कौन सा वाला, SN बराबर होता है N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू में D, ठीक है। अब क्या करेंगे, SN की जगह 200, ठीक है, और N हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर 2A की जगह कितना है 20 प्लस N हमें ज्ञात करना है -1 और D -1 का, ठीक, -1 है D का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए इसकी गुणा करेंगे, 2 400 हो जाएगा, 2 की गुणा 200 से, तो N ब्रैकेट में है 20 दूनी 40, ठीक है, प्लस 1 की गुणा N से करेंगे तो ये माइनस का N हो जाएगा, 1 की गुणा करेंगे प्लस, तो ये प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 400 और बराबर इसकी गुणा करेंगे तो 40N, या क्या करते हैं हम 40 और 1 41, ठीक है, 41N हो जाएगा, है ना, 41N माइनस का N²। तो यहाँ तक आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी को इधर उठा लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का N² और ये हो जाएगा माइनस का 41N और ये प्लस का 400, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला और लास्ट, है ना, इसके गुणा में 1, इसके गुणा में ये क्या है 400, तो इसके गुणा में 1 है, 1 की गुणा करेंगे 400 से, ठीक है। तो गुणा करने पर आएगा 400, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है कि गुणा करें तो 400 आ जाए, जोड़ने पर 41 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, 400 के आगे प्लस है, इसीलिए हमें जोड़ कर लाना है 41। ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 400 आ जाए, जोड़ें तो 41, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए 25 और 16 संख्याएँ मिलेंगी, ठीक है, 25 और 16, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो 25 और प्लस 16 करिए आप, है ना, कितना आएगा 41, ठीक है, और प्लस में 400 बराबर 0, ठीक है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41, ठीक है। तो 25 और 10 35 और 6 41, ठीक है। तो यहाँ पर N² माइनस ये 25N, ये हो जाएगा माइनस का 16N, ये प्लस का 400, ठीक है, बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर देखिए N कॉमन लेंगे तो N माइनस का 25 बचेगा, और यहाँ पर 16 कॉमन तो N माइनस का 25, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए N माइनस का 16 एक ब्रैकेट में और N माइनस का 25 एक ब्रैकेट में बराबर 0, ठीक है। तो एक बार N बराबर 16, एक बार N बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। तो N बराबर रखेंगे एक बार क्या, यदि N माइनस 16 बराबर 0, तो N बराबर आ जाएगा 16, ठीक है, N बराबर 16। यदि N माइनस 25, ठीक है, N माइनस 25 बराबर 0, तो N बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है।
तो यहाँ पर n के 2 मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमें मान क्या करना है, मतलब मान किसका ज्ञात करना है, a यानी पंक्तियों में कितने, है ना, सबसे मतलब पंक्तियों में कितने लट्ठे हैं, ठीक है, लट्ठे हैं, है ना, सबसे ऊपरी मतलब हाँ सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। और क्या करना है, कितनी पंक्तियों में रखेगा, यानी n हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, ठीक है, a यानी a 16, ठीक है। अगर हम a मतलब n बराबर 16 लेते हैं, है ना, n बराबर 16 लेते हैं तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a + 15d, ठीक है। तो अगर हम n बराबर 16 लेंगे तो हमें a 16 ज्ञात करना है, ठीक है। a 16 ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इतना लेते हैं तो a की जगह कितना है 20 + 15 गुणा d का मान कितना है -1, ठीक है। तो 20 और ये -15 यानी 5, तो a 16 है ना, a 16 का मान आ जाएगा 5, ठीक है। यानी 16 पंक्ति होंगी और ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे होंगे 5, ठीक है। अगर ये सही है तो, है ना, एक और भी मान है n का, ठीक है। n बराबर हम क्या रखेंगे, a 25 लेंगे, है ना, a 25 लेंगे तो इसका सूत्र बनेगा a + 24d, ठीक है। तो d है ना 20 और 24 गुणा d की जगह -1, ठीक है। तो 24 में से यानी -24 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 -24 है ना, तो देखिए -24 हो गया तो माइनस का बचेगा 4, ठीक है, -4 है ना। तो ये हो गया 24d -4। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा a 25 बराबर -4। तो आप बताइए, है ना, कि इसमें मतलब लट्ठों की जो ऊपर वाली संख्या है ना, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या माइनस में हो सकती है ना, आप बताएंगे। माइनस में कभी लट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n का मान जो है 25 नहीं हो सकता, ठीक है, n का मान 25 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कितनी n बराबर 16 लेंगे, यानी जो पंक्ति होंगी लट्ठों की पंक्तियाँ वो कितनी होंगी 16, ठीक है, कितनी होंगी 16, है ना। तो हम 16 लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 16 लेने पर कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या 16 हो जाएगी और ऊपर वाली जो पंक्ति है सबसे उसमें 5 लट्ठे होंगे, ठीक है, 5, है ना। तो इस प्रकार से सवाल को आप कर सकते हैं, ठीक है। ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे, ऊपरी पंक्ति में, ठीक है, ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है, 5 लट्ठे होंगे, है ना। और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या होगी 16, ठीक है, 16, n बराबर 16, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करें सवाल नंबर 20, ठीक है। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 20, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, बोर्ड पे आना मुश्किल है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। आप भी इसको किताब से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है एक आलू दौड़, ठीक है, एक आलू दौड़ है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, ठीक है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो पहले आलू से, यानी एक आलू ये है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर क्या है बाल्टी, ठीक है, बाल्टी है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में, है ना, अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो अन्य आलू हैं उनको 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, एक सीधी रेखा में, है ना। कहता है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है, इस रेखा पर कितने 10। तो n बराबर हमारा हो गया 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। प्रत्येक जो प्रतियोगी है वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा, है ना, यहाँ से जाएगा, फिर आलू उठाएगा, फिर आलू उठाकर बाल्टी में डालेगा, ठीक है। तो वो मतलब दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, ठीक है, यानी पहले आलू को उठाएगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ठीक है। उसे लेकर वापस आकर दौड़ कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
एक प्रतियोगी है वो जो बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, पहले आलू को उठाता है, दूसरे मतलब बाल्टी में डाल देता है, फिर जाता है, फिर उठाता है, फिर बाल्टी में डालता है, फिर उठाता है, यानी क्रम से वो आलू उठाता जाता है, क्रम से उठाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आगे का उठा लिया फिर पीछे का उठाएगा जाके लास्ट में, ठीक है, ऐसा नहीं, तो क्रम से जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह दिया है कि बाल्टी और पहले आलू के बीच की दूरी क्या है, 5 मीटर, ठीक है। तो वो जाएगा, है ना, 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर वापस आएगा, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, पहले आलू की 10 मीटर, ठीक है। तो भाई हमें एक एक करके ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले आलू को बाल्टी में, है ना, पहले आलू को बाल्टी में डालने पर, ठीक है, डालने के लिए तय की गई दूरी, ठीक है। पहले आलू को बाल्टी में उठाकर डालेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, है ना। तो 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर आएगी, ठीक है। तो 2 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 5, एक बार जाएगी एक बार आएगी, ठीक है। 2 गुणा 5 यानी 10 मीटर, ठीक है। अब क्या कहता है, दूसरी बार में फिर से जाएगी, है ना, ये वाला उठाएगी, तो 3 मीटर दूरी अब जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसी आगे बढ़ती जाएगी 3-3 मीटर दूरी आगे बढ़ती जाएगी, है ना, यानी जुड़ती जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा आलू उठाने के लिए, ठीक है, दूसरे आलू को उठाने के लिए, है ना, बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, ठीक है। दूरी यहाँ से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 5, तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा ही, और इसमें 3 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 मीटर और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 और 3 8, यानी 16, 8 दूनी 16 मीटर, ठीक है। तो 16 मीटर हो गई, है ना। दूसरे को उठाएंगे, इसी प्रकार तीसरे को निकालेंगे, तीसरे आलू, ठीक है, तीसरे आलू को उठाने के लिए मतलब बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय को ना गवाते हुए अब क्या करेंगे, दूरी, ठीक है, दूरी निकालेंगे, कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 2 है, चक्कर लगाएगी 2 और गुणा 5 प्लस 3 और प्लस 3 एक बार और जुड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार प्लस 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 गुणा 5 3 8 3 11, है ना, यानी 22, तो 22 मीटर। तो इस तरह से हमें एक AP मिल जाती है। AP हमारी क्या बनेगी सर, AP बनेगी 10, 16, 22 से हमारी एक AP बन गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें मतलब 10 आलू, मतलब उसमें कह दिया है 10 आलू तक, ठीक है, 10 आलू वो मतलब बाल्टी में 10 आलू डालेंगे, ठीक है। तो n हमें दिया है 10, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, कुल दूरी, है ना, यानी कुल दूरी, है ना। तो S10 का मान हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है, S10, है ना। तो हम क्या करेंगे, A बराबर हमें दिया है 10 और D निकालेंगे, तो 16 में से 10 घटाएंगे 6, और A और पता है, D पता है, N पता है, ठीक है। हम सूत्र लगाएंगे, तो SN बराबर, ठीक है, SN बराबर हो जाएगा N/2 और ब्रैकेट में 2A और प्लस N-1 इंटू में D, ठीक है। तो ये सूत्र लगाएंगे हम। अब देखिए SN यानी 10 आलू को उठाएगी तो 10/2, ठीक है, 10/2 और 2A की जगह क्या है 10, ठीक है, प्लस N की जगह 10 माइनस का 1 इंटू D की जगह 6, ठीक है। तो इस तरह से 10 आलूओं को यानी उठाने में उसको कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 2 दशापन 20 प्लस 9 गुणा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर 5 गुणा 20 प्लस कितना हो जाएगा 9 छक 54, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 गुणा, ठीक है, 5 गुणा 54 और 20 यानी 74, ठीक है, 74, और इसकी गुणा करेंगे 5 चौके 20, हाथ से 2, 5 7 35, 2 37, ठीक है।
तो 370 मीटर दूरी इसको तय करनी पड़ेगी 10 आलूओं को उठाने पर, ठीक है। तो 370 मीटर ये हमारा आंसर आ गया। 10 आलूओं को उठाएगी तो 370 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। एक बार आएगी, एक बार जाएगी, एक बार आएगी, फिर से जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रतियोगी में 10 आलू को उठाएगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और इस प्रश्नावली को हमने समाप्त किया इस पार्ट 2 में, है ना। करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी देख पाएँ, है ना। और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज की इतना ही, जय हिंद।